टॉपिक का नाम है दर्पण। देखो, दर्पण के बारे में कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। दर्पण, घड़ी, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन के 3 वीडियो बनेंगे। अपनी घड़ी से संबंधित अपने कितने वीडियो बनेंगे? 3 वीडियो बनेंगे। ठीक है, घड़ी संबंधित 3 वीडियो बनेंगे और तीनों वीडियो अलग अलग होंगे। एक तो अपना रहेगा दर्पण वाला, दूसरा रहेगा जल दर्पण वाला, तीसरा रहेगा घड़ी के कोण। ठीक है, ऐसे क्या है, वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे, इससे आप टॉपिक बाय टॉपिक आप अच्छे से अपने नोट्सों को कवर कर सकें। ठीक है, अपने चैनल का नाम है इंजीनियर शनि कलावत। ठीक है, चैनल को आप कैसे सब्सक्राइब करना है, लाइक कैसे करना है, ये सब कुछ वीडियो में दिखता है। ठीक है, आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजाएं और नए लोगों से भी कहें सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, उतना ही ज़्यादा अपना वीडियो चलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज अपन घड़ी के 3 पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट होगा घड़ी दर्पण, दूसरा होगा घड़ी जल, तीसरा होगा अपना दर्पण वो कोण। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको पहले आपको हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन, फिर आपको टाइपिंग करे हुए प्रैक्टिस सेट से हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, चलिए पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं घड़ी दर्पण। तो देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम है घड़ी दर्पण। तो घड़ी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे आपने देखा है कि घड़ी जो हमारी होती हैं दर्पण में, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह की क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं समतल दर्पण। पहले आज अपन पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लंबवत दर्पण होता है और एक क्या होता है? क्षैतिज दर्पण होता है। तो हमारे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लंबा दर्पण और एक होता है क्षैतिज दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, ठीक है, अब उसके बाद अपना 2 टॉपिक अपन को पढ़ना है, तो लंबा दर्पण और एक क्षैतिज दर्पण। तो आज अपन जैसे पढ़ते हैं लंबा दर्पण और क्षैतिज दर्पण। तो देखो, लंबा दर्पण होता क्या है? इस तरह से दर्पण होता है। ठीक है, इस तरह से दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के हमने कह दिया आपको? 2 प्रकार के होते हैं। तो लंबा दर्पण होता है और एक क्षैतिज। इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल इंग्लिश में, इसको क्षैतिज को बोलते हैं ओरिजेंटल। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या होती है? इसके छोटे छोटे नियम है, जैसे ये ट्रिक है। अगर अपन ट्रिक से भी करें, मेथड से तो कर ही लेंगे, लेकिन देखो ट्रिक से देखो कुछ नहीं है। समतल दर्पण में 2 चीज देखना है, एक तो 12 से घटाना और एक 24 से घटाना है। 12 से कब घटाना है और 24 से कब घटाना है, जो अपन आपको क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से 12 से घटाना है, कहाँ पर 24 से घटाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके समतल दर्पण में एक घड़ी है। ये आपकी क्या है? घड़ी। ये आप देख रहे हैं घड़ी, ये मूल प्रतिरूप। मूल प्रतिरूप का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब वास्तविक कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। वास्तविक कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। अगर इसको अपन दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता प्रतीत होगा? फिर 2 बजता प्रतीत होगा। कितना बजता? 2 बजता हुआ प्रतीत होगा। अभी जैसे अपन देख रहे हैं, तो अपनी वास्तविक कितना बज रहा है? मूल प्रतिरूप कितना है? 10 बज रहा है। अगर इसको अपन दर्पण में रखेंगे तो कितना बजता प्रतीत होगा? 2। अब ये तो हुआ कैसे? तो इसके लिए वास्तविक और एक काल्पनिक की कंडीशन होती है। क्या वास्तविक देंगे तो काल्पनिक पूछेंगे, काल्पनिक देंगे तो वास्तविक पूछेंगे। नॉर्मली बात है, तो आप लोग जानते हैं, अगर दर्पण में घड़ी रखी हुई है तो वास्तविक पूछेंगे, वास्तविक रखी हुई है दर्पण का प्रतिरूप पूछेंगे। तो हमें ऐसी कंडीशन में 12 से घटाना होता है। ठीक है, अब 24 से कब घटाते हैं वो हम क्वेश्चन बताएंगे। देखो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी घड़ी में 4:15 हो रहा है, यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:15 हो रहे हैं, तो उसको दर्पण में देखने पर कितना प्रतिबिंब होगा? अगर जैसे घड़ी में समतल दर्पण में, जिस क्षैतिज की बात नहीं कर रहे, क्षैतिज करेंगे तो क्वेश्चन में क्षैतिज लिखा आएगा, और अगर क्षैतिज लिखा नहीं आया तो इसका मतलब वो लंबवत की बात कर रहे हैं। लंबवत मतलब जानते हैं समतल। समतल शब्द आए तो लंबवत करना है, लंबवत लिखा है तो भी वही मेथड लगाना, कुछ भी नहीं हो तो। अगर क्वेश्चन में क्षैतिज आ गया तो नियम अलग लगेगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:15। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, 4:15 हो रहे हैं, तो इसको दर्पण पर देखने पर कितना प्रतीत होगा? तो हमें ये 4:15 को हमें क्या करना? 12 से घटाना, कुछ नहीं करना। वास्तविक 4:15 है, इसको 12 से घटाएंगे तो जो 0 है ना, जो 0 को हम क्या लेके चलेंगे? 60 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 60।
क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ से 0:10 नहीं लेंगे, क्योंकि अपन यहाँ से पूरा का पूरा 1 घंटा जाता है। कितना जाएगा? 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ से पूरा अपन क्या लेंगे? 60 लेंगे। अब ठीक है, अब 60 में से 15 गए तो कितने बचे? 45। और यहाँ पर क्या बचे? 11। तो 11 में 4 गए, कितने बचे? 8। तो टाइम कितना हो गया? 8:45। समझ में आ गई सबको? कुछ नहीं करना है, समतल दर्पण जहां पर लंबवत समतल लिखा आ जाए तो आपको वास्तविक समय देंगे तो काल्पनिक निकालना है, काल्पनिक देंगे तो वास्तविक। हमें किससे घटाना है? 12 से। चलिए अब देखते हैं कि 24 से कब घटाते हैं। जी क्वेश्चन आ गया, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहे हैं, कितने? 11:55 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? ठीक है, वास्तविक समय दे रखा है, आपसे प्रतिबिंब समय पूछा है, तो आपको 12 से घटाओगे आप। जैसे हमने इसको 12 से घटाया 11:55 को, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम 12 से नहीं घटाएंगे, 12 से नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ से अपन 1 घंटे ले लेंगे तो 11 में से क्या? तो 0। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम किससे घटाएंगे? 24 से घटाएंगे। अगर यहाँ पर 0 या माइनस में कोई कंडीशन आती है, माइनस में 0 में कंडीशन आती है, तो फिर हमें किससे घटाना है? हमें किससे घटाना है? 24, क्योंकि 24 घंटे से घटाएंगे, क्योंकि वो उससे क्या है? ज्यादा हो गया। समझ में आई ना सबको हम क्या बोल रहे हैं? देखो 12 से कब घटाते? यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए और माइनस में नहीं आना चाहिए। कुल मिला के है छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे जाएगी? जब 1 घंटे यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर 11 बचा, 0 हो गया, समय का पता नहीं पड़ेगा, वैसे तो पता पड़ जाएगा 12 है। ठीक है, तो फिर हम किससे घटाएंगे? 24 से। तो 24 से हम 11 घटाएंगे तो यहाँ से हमारे 1 घंटे जाएंगे। तो 1 घंटे का मतलब कितने मिनट गए? 1 घंटे का मतलब कितने? 60 मिनट। तो 60 में से 55 गए, कितने मिनट बचे? 5 मिनट। अब ये कितने हो गए हमारे? 23। कितने हो गए? 23। अब 23 में से 11 गए, कितने बचे? 12। तो टाइम कितना हो गया? 12:05। ठीक है, समझ में आ गई सबको? चलिए अब इसे एक प्रैक्टिस, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो इस तरह से ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आपके 2 एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है कि इस तरह से लिखा होता है कि शुभम की घड़ी में 1 से 12 बजे के अंकों को बिंदु के निशान लगे हुए हैं, उनकी घड़ी में 10:33 हो रहा है। बस आपको ये चीज देखना है, कितना? 10:33 हो रहे हैं। तो बताइए कि किसी समतल दर्पण का, देखो एक शब्द आ गया, ये समतल दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंबित समय कितना होगा? देखो जहां पर ये तो समतल लिखा आएगा, ये क्या लिखा आएगा? लंबवत। अगर क्षैतिज लिखा आएगा तो नियम चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, जो हमारा 10:33 को किससे घटा दो आप? 12 से घटा कर देखो। 10:33 को आप किससे घटाओ? 12 से घटा के देखो, घटाओ 12 से 10:33 को। और जब आप 12 से घटाओगे 10:33 को, तो देखो 10:33 को आप किससे घटाओ? 12 से। तो घटाओ। अब देखो यहाँ पर आप खुद देखोगे कि जो 60 है, 60 में से 33 गए, तो देखो यहां से आप देखोगे 27 बच रहे हैं। कितने? 27 बच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 घंटे कम हो गए, क्योंकि 60 मिनट चले गए। तो यहाँ पर कितने बचे? 11। तो 11 में से 10 गए, कितना बचे? 1। तो कितना हो रहा? 1, 27। तो आंसर हमारा कौन सा? आगे सबको समझ में, कहां पर 12 घटाना और कहां पर 24 घटाना। ठीक है, 24 से जब घटाएंगे जब 0 या माइनस में कोई कंडीशन बनेगी। और समतल दर्पण पर याद रखना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो इस तरह से आप करके देखो, जल्दी से फटाफट करके देखो। पहले तो ये देखो कि समतल दर्पण लिखा हुआ है, कहीं क्षैतिज तो नहीं लिखा हुआ है। क्षैतिज लिखा हुआ तो नियम चेंज हो जाएगा। बस क्वेश्चन को ये पढ़ना है, इतना ध्यान रखना। यदि किसी घड़ी में अंकों के स्थान बिंदु के निशान लगे हुए हैं, यदि इस घड़ी में 6:30 हो रहे हैं, तो किसी दर्पण में इसे रखा जाए तो दर्पण का प्रतिबिंब कितना समय प्रतीत होगा? तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 36 है, तो देखो यहाँ से अपन ने 36 लिखी। क्या लिखी? 36। वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 में 30 बचे, और यहाँ पर अपने क्या बचे? 11 में 6 गए 5। तो कितना हो जाएगा? 5:30। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी तरह देखो जो क्वेश्चन है आपके, जो क्वेश्चन है कितने? 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन में से कोई सा भी अपन एक क्वेश्चन उठा लेते, लेकिन देखो यहाँ पर देखना प्रॉब्लम बेस है, वर्टिकल मिरर होना चाहिए। वर्टिकल मिरर मतलब कैसा होना चाहिए? लंबवत। साफ साफ लिखा होगा यहाँ पर, देखो लंबवत दर्पण लिखा आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से 9वां वाला।
नवा क्वेश्चन उठाते हैं। तो नवा है 12, नवे में क्या है 12 55, कितना है 12 55। तो देखो आप 12 55 को करिए। अब देखो 12 55 को अपन क्या करेंगे 12 55, शायद ये हो गया हाँ 12 55 वाला करा था। देखो अब ये 60 में से, अब ये 60 में से तो 5 बचेंगे, यहाँ क्या बचेंगे। अब ये किससे घटाना है अपन को, अब अपन को घटाना है 24 से। किससे घटाना है 24 से घटाओ। तो 24 से घटाओ, तो आप देखो 24 से घटाइए आप। तो पहले तो आप क्या करिए, देखो पहले आपको क्या करना है 60 में से 55 जाओ तो कितने बच्चे 5 बचे, ठीक है। नहीं 25 है ना, सॉरी ये 55 नहीं, क्या है 25 है। तो 60 में से 25 क्या है, 60 में से 25 के बताइए कितना होता है 35। तो देखो 35 सबके पीछे है। अब उसके बाद यहाँ पर कितना बचा अपना 23। अब 23 में से कितने 12 जाने दो तो कितना हो रहा है 23 में से 12 गए, कितने बचे 11। तो 11 35 कहीं दिख रहा है, हाँ जी तीसरा ऑप्शन 11। ठीक है, तो आपको इन सब पूरे क्वेश्चन में क्या घटाना है 12 या 24। आज समझ में आ गई 24 कब घटेंगे 12 कब घटेंगे। 24 से क्यों घटाया अपन ने, इसलिए घटाया कि 12 25 को अगर 12 से घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में जीरो में नहीं आना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया। अब करते हैं अपन कौन सा क्षैतिज वाला। अब देखते हैं क्षैतिज वाला। तो क्षैतिज वाले का कुछ एक नियम होता है, आधार लेके चलना होता है। देखो क्षैतिज का थोड़ा सा एक परिभाषा पढ़ लें। जब दर्पण में क्षैतिज की स्थिति में हो तो सुई को जो भाग ऊपर होता है, मतलब सुई का अगर एक भाग ऊपर है तो एक भाग कहाँ जाएगा नीचे, और अगर एक भाग नीचे तो ये दूसरा भाग कहाँ चला जाता ऊपर चला जाता है। तो देखो समझ में आ गई सबको। तो ये परिभाषा को आप पढ़ना। तो सुई का जो भाग ऊपर की ओर होता है वह प्रतिबिंब के नीचे की ओर, और जो भाग नीचे की ओर होता है वह प्रतिबिंब के कहाँ हो जाता है ऊपर की ओर। जैसे कि अगर मान लो जैसे अपन आधार किसको लेके चलेंगे 9 और 3 को लेके चलेंगे। आधार किसको लेके चलेंगे 9 और 3 को लेके चलेंगे। जैसे कि अगर जितने अंक जो 9 ऊपर जाएगा ना, जितने अंक जो ऊपर जाएगा और जिसको जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो उतना ही अंक कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, उतना ही अंक कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। इसी तरह जो 1 सेकंड का होगा कांटा और एक होगा घंटे का। ठीक है, 2 कांटे हैं अपने, मिनट का कांटा ले। अब जैसे कि मान लो जितना ये कांटा मिनट का ऊपर जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये कांटा कहां पर आ जाएगा दर्पण पे देखने पर नीचे जाएगा। वैसे उम्मीद है कि कम बच्चों को समझ में आ रही होगी, लेकिन लगभग क्वेश्चन करने पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि आधार किसको लेके चलेंगे 9 और 3 को, कि जो कांटा जितने अंक ऊपर जाएगा और जब प्रतिबिंब में देखेंगे, प्रतिबिंब में देखने की बात आएगी तो उतना कहा जाएगा नीचे जाएगा, और जितना कांटा अगर जो ऊपर होगा उतना कांटा का जाएगा नीचे, और जितना कांटा नीचे होगा उतना कांटा का जाएगा ऊपर। प्रतिबिंब में देखो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो समझिए किस तरह से है, प्रैक्टिस साइड भी बहुत बताएंगे। 8:20 हो रहे हैं तो दर्पण में कितना प्रतिबिंब हुआ 36 से देखने पर, कहां पर 36 से। तो हमने आधार कितना लिया है 9 और 3। देखो ध्यान से देखना एक एक चीज को, फिर बाकी फटाफट करते चलेंगे। आधार क्या लेके चले भैया अपन 9 और 3। तो उन्होंने कहा है 8:20 हो रहा है, चलो 8 बजा दिए अपन ने, यहाँ पर 8:20 हो रहा है। अब ये तो वास्तविक समय, अब इसको अपन को 36 से दर्पण में देखना। 36 से दर्पण पर देखने पर कितना प्रतीत होगा, ये साफ साफ एग्जाम में 36 शब्द लिखा आएगा। ठीक है, अब जैसे ये होगा, अब जी देखिए 8:20 हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आधार हमने क्या बोला था क्षैतिज में किसको लेके चलते हैं, क्षैतिज मतलब ओरिजेंटल, ओरिजेंटल मतलब जानते हो। ठीक है सीधा। तो देखो यहाँ पर जैसे 9 3 को लेके हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कांटा कितना एक अंक नीचे 8 पे है ना, 9 से 8 पर है, और जहां पर कितने अंक नीचे एक अंक नीचे। अब इसको क्षैतिज में देखेंगे, जब क्षैतिज में देखेंगे तो एक अंक कहां जाएगा ऊपर, यहाँ पर एक अंक यहाँ पर भी कहा जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो फिर हमारा अगर क्षैतिज पर देखेंगे तो हमारा कितना बचता प्रतीत होगा 10:10। जितने अंक नीचे होगा उतने अंक ऊपर हो जाता, और जितने अंक ऊपर होता उतने अंक आ जाता है नीचे जाता क्षैतिज में जब देखेंगे। उम्मीद से समझ में आया होगा हम जो क्या बोल रहे हैं। आधार पर किसको लेके चले हैं 9 और 3 को। ठीक है, अब जहां पर कितने अंक नीचे एक अंक, अगर जी 7 पर होता कांटा तो फिर जी 11 पर पहुंच जाता। अगर ये 7 पर होता तो फिर कहां पर पहुंच जाता 11 पर, क्योंकि आधार किसको लेके चले हैं 9 और 3 को लेके चलेंगे क्षैतिज में।
तो कितने अंक नीचे है, यहाँ पर देख रहे हैं 8, तो एक अंक नीचे है तो एक अंक ऊपर बढ़ जाएगा दर्पण में देखने पर, तो 10 बज गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मिनट की सुई, कितने अंक नीचे है कि ऊपर, तो अगर नीचे तो ऊपर हो जाते, अगर ऊपर होता तो नीचे, तो जैसे 3:04 हो, अब एक पॉइंट नीचे है तो एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा 2 पर, तो 2 पर कितना होता है 5 और 10, तो यहाँ पर 10:10। उम्मीद है समझ में आए। अब चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं क्षैतिज वाला इस तरह। ठीक है, अब जिसमें क्षैतिज शब्द नहीं लिखा, मतलब एग्जाम में क्षैतिज शब्द लिखा आएगा, जी तो हमने ऐसी क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट से ले लिया है, लेकिन एग्जाम में क्षैतिज लिखा आएगा। अगर क्षैतिज लिखा नहीं आएगा तो 7:55 को किससे घटाना है, फिर 12 से। ठीक है, चलिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, 7:55 हो रहे हैं। अब इसको क्षैतिज में देखने पर कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन याद रखना एग्जाम में ऊपर क्षैतिज लिखा आएगा या कहीं बीच में क्षैतिज लिखा आएगा। अभी कितना बज रहा है, 7:55। अब 7:55 आधार भैया पर ने कितना लेके चले थे, 9 और 3। क्या लेके चले थे, 9 और 3। अब देखिए कितने अंक नीचे है जी, ये वाला कांटा, कोई से भी कांटा ले लो, ये 2 कांटे हैं, एक कांटा जे है और एक कांटा अपना जे, कोई दिक्कत नहीं जी। कितने अंक नीचे हैं, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर 1 2, कितने अंक नीचे, 2 1 2, तो कितने अंक ऊपर चला जाएगा, 1 2, तो कितने बज गए, 11। अब मिनट का आता, मिनट का क्या, 55 है, तो कितने घंटे ऊपर है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर है, तो 4 पॉइंट कहां जाएगा, नीचे, तो 1 2 3 4, तो बड़ा कांटा कहां जाएगा, 7 पे, और 7 पे जाएगा, 7 पे कितना होता, 35, तो 11:35। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अब यहां से अपन एक क्वेश्चन कोई सा भी आपको करके दिखा देते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, दूसरा करके दिखाते हैं। कौन सा, दूसरा वाला। तो दूसरा वाले में देखो, पहले घड़ी में अपन ने आधार किसको लेके चले थे, आप सबको पता है, अपन आधार लेके चले थे 9 और 3 को, फिर आप कर लोगे ना, 9 और 3 को अपन आधार लेके चले थे, 9 और 3 को। कितने बज रहे हैं, 4:50 हो रहे हैं, क्या 4 कितने हो रहे हैं, 4:50 हो रहे हैं। अब आप अपना पेन कॉपी निकालो, ठीक है, एक घड़ी बनाओ, चलो जी घड़ी बना दी, यहां से कोई सी एक घड़ी बना दी अपन ने, जी घड़ी बना दी, सॉरी सही नहीं बन रही घड़ी, जी यहां से जी अपन ने घड़ी बना दी, ठीक है, ये घड़ी बना। अब घड़ी को आधार किस क्या लेके चले थे, 9 और 3, क्या लेके चले थे, 9 और 3, तो कितना बज रहा है, यहां पर देखते हैं 4:50 हो रहा है, 4:50। तो यहां पर देखिए कितने अंक नीचे जी, एक अंक नीचे, 4:50 हो रहा है, 4:50 हो रहा है, 4 कितना हो रहा है, 50 समझ में आएंगे सबको, नहीं हो तो अपना एक वो निकाल लो, पेज कॉपी निकाल लो, और पेज कॉपी से जल्दी से घड़ी बनाओ। घड़ी बना लिया आपने, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ये पेन काम नहीं कर रहा है अपना, तो अपन ने 9 और 3 को आधार लिया। अब यहाँ पर आप 4:50 करो, 4:50, तो यहाँ पर देख रहा है एक अंक नीचे है और यहाँ पर एक अंक ऊपर है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर जब देखेंगे तो एक अंक ऊपर आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ये 2 पे जाएगा, और ये कहां पर आ जाएगा, 2 के बाद ये जाएगा अपना 8 पर, तो 8 बज के यहाँ पर आना चाहिए 15:05, तो ये क्या आंसर आएगा, अरे यार सॉरी अपन ने क्या है गलत कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं ना, ठीक, चौथा नहीं, दूसरा, चौथा कर रहे थे अपन, चौथा अगले इसमें है, ये गलती से आ गया होगा। चलिए अपन ये वाला करते हैं, कौन सा, जो तो देखो आधार कितना लेके चले, आप बनाइए अपने पेज रजिस्टर बनाइए, तो आधार अपन 9 और 3 को लेके, 9 और 3 लिखो, कितने बज रहे हैं, घड़ी में देखो, घड़ी में 4 बज के कितना हो रहा है, 50 मिनट, 4 बज के कितना हो रहा है, 50 मिनट हो रहा है।
अब ये 3 से एक कांटे नीचे तो एक कांटे ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएंगे 2 बज गए। अब यहां से 50 है तो एक कांटे ऊपर है, एक कांटा ऊपर है तो कहां जाएगा, एक कांटा नीचे 8 पर आ जाएगा, तो 8 पर क्या होता है 40, 8 पर क्या 40, तो क्या होगा 240 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 240। ठीक है, कर लोगे आप लोग, दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर दिक्कत हो तो देखिए हम आपको ये वाला एक बार और बताते हैं, आधार वाला। आप क्या करना, देखो यहाँ से एक बार और देख लो, ये आधार वाला। आधार किसको लेके चलते हैं 9 और 3 को। जितने अंक जो ऊपर, अगर कोई घड़ी का कांटे, मिनट का है, घंटे का, कोई सा भी कांटा अगर ऊपर है, जितने अंक ऊपर है उतने अंक कहा जाता है नीचे जाता है। इसी तरह अगर इसके 2 कांटे होते हैं, अगर जितना अंक नीचे होगा, जितने अंक नीचे होगा उतने अंक कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। का मिनट का हो या घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 बजकर क्या हो रहा है, आधा 9:03 को लेकर 7:20 हो रहे हैं, तो जो 9 को आधार लेके चले तो कितने अंक नीचे हैं, जैसे कि अपना 8:20 हो रहा है तो एक अंक नीचे है, तो एक अंक कहां चला जाएगा ऊपर, तो 10 बज गए। अब यहाँ पर ये वाले कांटा का एक अंक नीचे है तो कहां चला जाएगा, एक अंक ऊपर, तो ऊपर 2 पे चला जाएगा 10:10। उम्मीद है समझ में आ गई। अब आप लोग क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दूसरा करा लिया, पहला आप करके देखना, उसके बाद तीसरा चौथा जी आप लोग करना। और लेकिन ये वाला क्वेश्चन है याद रखना 9:15। तो एक नोट चीज याद रखना, जब भी आधार अपन किसको लेके चले थे 9 और 3 को, तो जब भी 9 और 15 लिखा आ जाए तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ना तो कांटा ऊपर जाएगा और ना नीचे। 9:15 अगर लिखा, नोट कर लेना, अगर 9:15 लिखा है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 9:15 हो, 9:15 बज रहा हो तो कोई चेंज नहीं होगा, हमारा समय 9:15 ही माना जाएगा, नो चेंज, क्योंकि आधार किसको लेके चले हैं 9:15 को ही लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप फिर उसके बाद आपको दर्पण वाला कराया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने घड़ी के कितने क्वेश्चन, जो अपन ने घड़ी के क्वेश्चन कर लिए समतल दर्पण वाले, कल जल वाले कर लेंगे, फिर डिग्री वाले कर लेंगे, तो अपना घड़ी वाले बेसिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और लाइक आप लोग ध्यान से जरूर करें, क्योंकि लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, लाइक को ध्यान से करें। ओके, और लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें।